और मेरे हिसाब से ये और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एक नया एटीएस भी बनाना चाहिए और उसके ऊपर भी जाना चाहिए। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग सोच समझ के की जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:38। आज है 1 अप्रैल, अप्रैल फुल्स डे। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 2 अप्रैल के लिए, जो एक ट्यूसडे का दिन है एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। मैंने मिड मार्केट अपडेट में सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिए। अभी वापस कहता हूँ सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग ने एक नया एटीएच बनाया हुआ है। देखो क्लियर कट, जब ये वाला फॉल भी आया था तभी मैंने बाय करवाया था। मैं और मेंबर्स तो पुट राइटिंग करके गए थे क्योंकि 3 दिन का प्रीमियम डीके खाना था। आज के दिन एक नया हाई बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये वेव एनालिसिस का जो है करेक्शन पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने टेलीग्राम पे क्या क्या डिस्कस किया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम पे मेरा चैनल आज से नहीं ढूंढना। टेलीग्राम चैनल फ्री नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप चार्जेस है। रीजन है उसका, लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, टाइम पास करते हैं, देन ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। इससे अच्छा कि मैं जो है एक मिनिमम फीस रख लूँ। मिनिमम फीस जो है वो सिर्फ 151 रुपीज़ है। अगर कोई इतना लाइफ टाइम के लिए नहीं भर सकता है तो फिर मेरे हिसाब से मेरी ज़रूरत नहीं है उसको। वो यूट्यूब पे देख सकता है, अगर यूट्यूब पे भी अनसब्सक्राइब करना है तो कर सकता है। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं वो लोग ध्यान दीजिए, वो लोग के लिए चैनल फ्री रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जो पहले से ही ग्रुप में है उनको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो नए ज्वाइन होंगे उनको एक फीस है, मिनिमम फीस है, इतनी फीस तो आप भर ही सकते हो। तो आज के दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। मैंने क्लियरली कहा कि अगर ओपनिंग के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, ओपनिंग के नीचे जाता है तो बाय नहीं करना है। देन मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहा था, एग्जैक्ट डेट बता देता हूं मैं आप लोग को, 13 मार्च को, जब मार्केट पूरा तबाही मचा रहा था, तब मैंने कहा था कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो है बाय कीजिए। अगर अभी बाय नहीं करोगे तो आप पछताओगे और ऊपर 20-30% ऊपर की तरफ बाय करोगे। आज 10% ऊपर की तरफ गया है, जहां से मैंने कहा था वहां से, और मेरे हिसाब से और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एक नया एटीएस भी बनाना चाहिए और उसके ऊपर भी जाना चाहिए। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग सोच समझ के की जाती है, दिमाग लगा के की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक स्टॉक के अंदर पूरा पूरा कैपिटल लगा देना, या फिर कोई पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देना। अच्छे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो, मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। देन उसके बाद में मैंने न्यू एटीएस का कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, एंड देन मैंने क्लियरली लिख दिया कि शॉर्ट नहीं करना, या तो डिप आएगा बड़ा तब बाय करो, या फिर रेजिस्टेंस के पास मिलेगा तब बाय करो। देन वहां से फिर से नीचे की तरफ गया, एंड नीचे की तरफ क्लियरली मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट सेलिंग एट ऑल, जस्ट बाइंग द डिप। परफेक्ट यही, अगर आप टाइम नोटिस करोगे तो ये बॉटम बना था मार्केट में। तो अभी हम लोग कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली देखो, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस मत रखो। ये एक ट्रेंड लाइन बनाओ। वैसे ट्रेंड लाइन ये वाली थी जिसका ब्रेकआउट देके फिर से नीचे की तरफ आया, तो अभी ये एक ट्रेंड लाइन बनाओ जिसका ब्रेकआउट आया। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, ध्यान दे, अगर इस ट्रेंड लाइन के इस तरफ रहता है, आपको बाई साइड में रहना है। आपका टारगेट है 22,700 से 800। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। अब जिसको सेल करना है, सेल करने के लिए आपके लिए एक ही लेवल निकल के आता है। मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जिसको सेल करना है वो 22,420 के नीचे सेल कर सकता है, जिसमें उसका एक ही टारगेट निकल के आता है। अगर इसके नीचे जाता है तो वो ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप फिल करने आ सकता है। इसके नीचे भी गया तो लास्ट टारगेट जो है ये निकलता है। क्लियर है? ऊपर की तरफ बाइंग का लेवल 22,450, जो आज के दिन दोपहर के टाइम पे दिया था, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट जो मैंने आपको दिया हुआ है 22,530, ये वाला जो है ना इधर, उसके ऊपर जाएगा तो 22,600। देन उसके बाद में 22,700 से 800, जो लास्ट टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इसने एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, सिंपली 47,600 के ऊपर रहता है। बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट डायरेक्ट है 48 के। इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ।
48K के ऊपर जाएगा, देन आप फिर से बाय करोगे, आपका टारगेट है 48,200 एंड 48,500 जो नया ATH बनेगा। क्लियर है? नीचे की तरफ किसी को सेल करना रहेगा 47,400 के नीचे सेल कर सकता है, जिसमें टारगेट निकल के आता है 47,200 एंड 47K। देखो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मैं ऑलरेडी बाई साइड में हूं, ओके। मैं सिंपली एक ही चीज करूंगा, 22,200 के पास एंड 47K के पास, इसके आसपास कहीं मुझे मिलेगा। एक्चुअल में ये 46,800 से 48K है, इसके आसपास कहीं मुझे मिलेगा, वहां पे मैं बाय अटेम्प्ट करूंगा। क्लियर है? मतलब जो भी मैंने बाय किया हुआ है उसके अंदर मैं एवरेज आउट करूंगा। यही मेरा प्लान है। ऊपर की तरफ मेरा टारगेट है 22,700 से 800 और इसमें मेरा टारगेट है 48K से लेके 48,500। दैट्स इट। क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस दे चुका हूं। ये रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट पे। अभी हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 22,500 पे, पुट राइटिंग है 22,400, 22,300 पे। देन उसके बाद में बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 47,500 पे, पुट राइटिंग देखे तो 47,400 पे। तो एक तगड़ा मुकाबला है। तो आपको सिंपली ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये सब डेटा को जो रात को FI का डेटा आएगा, FNO वाला जो डेटा आएगा जो मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पे, वो आपको उधर से देखने मिलेगा। वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि रिटेलर्स की क्या पोजीशंस है, FIIs की क्या पोजीशंस है एंड प्रोस की क्या पोजीशंस है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।